हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस चैप्टर 13। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? चैप्टर 13 क्या पढ़ रहे हैं? वाटर एंड वेदर। सबसे पहले तो आप अपने बुक खोल ले, चैप्टर 13 निकाल ले और अपने नोटबुक और पेंसिल पेन जो यूज करते हो आप वो निकाल ले हार्ड वर्ड मीनिंग नोट करने के लिए। ओके, चलिए तैयार हो जाइए। ओके चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पानी और मौसम के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, गेट सेट हैव फन विथ आइस। क्या है? बर्फ के साथ मजे लो। कैसे लो? टेक ए क्यूब ऑफ आइस, है ना। बर्फ का एक टुकड़ा ले, बर्फ का टुकड़ा ले लीजिएगा, ठीक है। ब्लो एयर ऑन इट थ्रो ए स्ट्रा, उस पर स्ट्रा से हवा फूके, है ना, इसे फूके। ए होल विल बी फॉर्मेड बाई द क्यूब। क्यूब जो है, बर्फ का क्यूब में क्या होगा? होल हो जाएगा, उसमें होल दिखा, छेद बन जाएगा, ठीक है। वाई, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज योर ब्रीथ इज वार्म, आपका सांस गर्म है। एंड इट मेल्टेड अवे द पार्ट ऑफ द आइस इट टच्ड। और क्योंकि क्या है, सांस गर्म है आपके, और इसमें क्या है, इसमें बर्फ में जो है जिस हिस्से को छुआ, बर्फ ने जिस हिस्सों को छुआ उसे पिघला दिया। सांस जो है ना, बर्फ को छुआ ना तो सांस गर्म होती है, इसीलिए बर्फ पिघल के क्या हुआ, गोल उसमें होल बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाटर और वेदर। लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर एंड चेंजिंग वेदर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? आइए, अब पानी के विभिन्न रूपों और मौसम जो है बदलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या कैसे मौसम बदलते हैं, कैसे विभिन्न पानी का रूप होते हैं। चलिए, पेज पलट लीजिए, पलटिए। आइए, देखिए, एक्टिविटी है, एक्टिविटी आपको खुद करनी पड़ेगी। पुट पुट सम आइस क्यूब इन ए टम्बर, ना, एक गिलास में कुछ बर्फ के टुकड़े डालें। दे विल स्लोली मेल्ट, वो क्या होगा? धीरे धीरे गल जाएगा, बिकम वाटर, पानी में आ जाएगी, ठीक है। कैसा होगा? धीरे धीरे पिघल कर पानी बन जाता है। विथ दी हेल्प ऑफ एन अडल्ट हीट सम वाटर। अब किसी बड़े आदमी से आप क्या करिए? मदद से थोड़ा पानी को गर्म करें। व्हेन बबल्स फ्रॉम इट मीन्स द वेदर इज बॉइलिंग। मदद से क्या करिएगा? पानी गर्म कर लीजिएगा। जब बुलबुले बनते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि पानी उबल रहा है। ऑन बॉइलिंग मतलब उबल रहा है। ये वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर और स्टीम। तो क्या होगा? उबलने के बाद पानी बदल, भाप ऊपर उठेगी। इस भाप के सामने एक जो है, भाप ऊपर उठेगी। यू विल राइज, है ना, स्टीम विल राइज, भाप ऊपर उठेगी। होल्ड ए कोल्ड स्टील प्लेट अगेंस्ट दिस स्टीम। तो इस भाप के सामने एक ठंडे स्टील की प्लेट रखें। यू विल सी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट। आपको प्लेट में पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगी। स्टीम हैज चेंज्ड बैक टू वाटर ऑन कूलिंग। क्या होगा फिर उसके बाद? पानी छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगी, ठंडा होने पर वापस वह क्या होगा? पानी में बदल जाएगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? ओके, चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए, आप भी मेरे साथ रीडिंग करिए, देखिए। ओके, आइस वाटर एंड वाटर वेपर आर दी थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। बर्फ, पानी और जलवाष्प जो है, पानी, जलवाष्प पानी के तीन रूप हैं। वाटर चेंज इट्स फॉर्म ऑफ ऑन इट हीटिंग एंड ऑन कूलिंग। पानी गर्म करने और ठंडा करने पर क्या होता है? अपना रूप बदलता है। ठंडा करने पर, गर्म करने पर रूप ही चेंज हो जाती है बात पानी का। तो वाटर साइकिल यानी जल चक्र होती है साइकिल। देखिए किस तरह जल चक्र होती है, देख लीजिए। ये जो है ना जल चक्र है ना। इसके बारे में आज अच्छी तरह से पढ़िएगा। ओके, क्या क्या है जल चक्र? व्हाट दी वाटर साइकिल यानी जल चक्र। इन नेचर टू वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म। प्रकृति में भी पानी अपना रूप क्या होता है? बदलता रहता है। इट इज दिस चेंज दैट फॉर्म्स क्लाउड एंड रेन। यह परिवर्तन ही बादल और वर्षा का क्या करते हैं? निर्माण करता है। व्हेन द सन शाइन, वाटर फ्रॉम द रिवर, पॉन्ड्स, लेक एंड ओशियन हीट अप एंड राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब सूरज चमकता है तो नदियाँ, तालाबों, झीलों और समुद्रों का पानी गर्म होकर जलवाष्प के रूप में क्या होता है? ऊपर उठता है। हाई
अप इन द स्काई। ऊपर उठता है ना बच्चों, आसमान में क्या आती है। दिस वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विथ कोल्ड एयर। यह ठंडी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप ले लेती है। यह हवा, सॉरी ये तो हवा में, ये जो है ना, पहले तो आप जानिए, आसमान में ऊपर यह जल वाष्प ठंडी हवा के संपर्क में आती है। क्या आती है? ठंडी हवा के संपर्क में आती है, एयर, कोल्ड एयर। इट कूल्स डाउन टू फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। दिस टीनी ड्रॉप्स क्लीनिंग टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। यह ठंडी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेती है। यह छोटी छोटी बूंदें जो है आपस में चिपककर बादल बनाती है। टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। यही टीनी टीनी ड्रॉप्स क्या होता है? वो बादल बनाती है चिपककर। ऑन कूलिंग फर्दर दिस टीनी ड्रॉप्स बिकम हैवी एंड फॉल एज रेन। आगे ठंडा होने पर छोटी छोटी बूंदें क्या होती है? भारी हो जाती है। और ये जो है द रेन फ्लो बैक टू द रिवर, पॉन्ड्स, लेक एंड ओशियन। ये बारिश का पानी वापस नदियों, तालाबों, झीलों और महासागरों में चला जाता है। दिस साइकिल ऑफ चेंज इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसी चेंज को क्या कहते हैं? इसी परिवर्तन को, इसे परिवर्तन को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र को मतलब जल चक्र कहा जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में बच्चों? देख लीजिए फिगर, आप अपनी अच्छी तरह से देख लीजिए, ये सारी बातें आप समझिए। और हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए। लाइक करिएगा तभी तो हमें अच्छा लगेगा। ओके, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके बच्चों, चलिए इधर आइए, इधर आ जाइए। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये देखिए क्या है? चेंजिंग वेदर। मौसम क्या है? बदलता है, बदलता मौसम। ठीक है, ईगल बोला, ईगल बोला, हेलो हॉपर, द टेम्परेचर टुडे इज 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ईगल बोला, हेलो हॉपर, आज का तापमान जो है क्या है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फ्रॉग बोला, यस यस शार्पाई, आई विश इट इट डिड रेन, इट इज सो हॉट। सरपाई बोला, नहीं सॉरी, मेढक बोला, हाँ सरपाई, आज बारिश हो, काश बारिश हो जाए, बहुत गर्मी है। ये बोला मेढक। तो दीज आर कॉमनली हेयर्ड वर्ड इन समर। ये सब कब सुनते हैं आप? ये जो है ये शब्द गर्मियों में आमतौर पर सुने जाते हैं। व्हेन द वेदर चेंज सो डू द वर्क। है ना, तो ये क्या था? सुने, जब मौसम बदलता है तब, व्हेन दी वेदर चेंज, या जब मौसम बदलता है, सो डू दी वर्क, सो डू दी वर्ड्स, सॉरी, तो शब्द भी बदल जाते हैं। ओके बच्चों, आ रही है बात समझ में हमारी? ठीक है, आ जाएगी तो अच्छी बात है ना। देखिए अब क्या आ रही है, यहाँ तो हो गई ग्रास की बारी है ना। ग्रास बोला, हेलो सनी, यू ऑलवेज इंजॉय दिस सन ऑन योर फेस। घास बोला, नमस्ते सनी, तुम हमेशा अपने चेहरे पर सूरज की रोशनी का आनंद लेते हो। फ्लावर बोला, यस आई डू, बट राइट नाउ आई कैन सी यू वेविंग इन द विंड। ना, फ्लावर क्या बोला? हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अभी तुम्हें हवा में लहराते हुए देख सकता हूँ। फ्लावर बोला, ए विंडी डे, दैट मीन्स इट मे रेन। तो मेढक क्या बोला? हवा में चलने का दिन है, इसका मतलब है कि बारिश हो सकती है। तो लिजार्ड फिर बोलता है, इज दैट सो? क्या बोला? क्या ऐसा है? लिजार्ड बोला, क्या ऐसा है? देन आई मस्ट हरी टू माई शेल्टर। देखिए ये लिजार्ड जो वो है वो बोला, क्या क्या ऐसा है? तो वो मुझे जल्दी से क्या करना चाहिए? अपने आवास की ओर जाना चाहिए। देखिए जानवरों में भी कितनी समझदारी होती है बच्चों। जानवर भी अपना अपना बातचीत करके मौसम का अपना चाल ढाल सब देख करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। देख लीजिए, है ना, कितनी अच्छी बात है, आपस में सब लोग टॉक कर रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ते पढ़ते समझ में भी बहुत बात आ जाती है लोगों को। और एग्ज़ाम का भी टाइम हो गया, आप लोग का फाइनल एग्ज़ाम आने वाली है। ढंग से पढ़ाई कीजिए। एनी टॉक अबाउट द वेदर रेफर्स टू द सन, है ना।
सन मौसम के बारे में बात करें, क्या कह रहा है, एनी टॉक अबाउट, मतलब मौसम के बारे में क्या करें, बात करें किससे, सूरज, हवा, बादल। सूरज, सन, द विंड, द क्लाउड एंड द रेन। मौसम के बारे में बात करें तो सूरज, हवा, बादल और बारिश, इन तीनों से मौसम तय होता है। दिज डिसाइडेड द वेदर, यानी इन तीनों से, ये तीनों से क्या होता है, मौसम तय होता है, डिसाइड होता है। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, विंटर, समर एंड मानसून आर 3 मेन सीजन। देखिए बच्चों, इंडिया जो है, भारत जैसे देश है जो, वहाँ सर्दी, गर्मी और मानसून तीनों मौसम खिलते हैं। और जगह कहीं गर्मी पड़ रहा है तो गर्मी है, कहीं बारिश हो रही तो बारिश है, कहीं वो गर्मी, बारिश और ठंड है तो ठंड ही है। ऐसा ही वेदर होता है। लेकिन इंडिया ही ऐसी जगह है जो तीनों मौसम यहाँ खिलते हैं। ओके बच्चों, तो कह रहा है कि भारत जैसे देशों में सर्दी, गर्मी और मानसून 3 मुख्य मौसम है, मतलब मुख्य मौसम है ना। However, even during on season, the weather change from day to day and sometimes from hour to hour, है ना। तो ये क्या कह रहा है बच्चों, हालांकि एक मौसम के दौरान भी मौसम दिन प्रतिदिन और कभी कभी घंटे दर घंटे बदलता रहता है। कभी देखिएगा ना बच्चों की, कभी बारिश आ जाएगी, कभी गर्मी लगेगी, कभी धूप निकल जाएगी। ये क्या है, मौसम का बदलना हुआ। दी सन इफेक्ट दी, देखिए ये ओरल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ताकि तभी तो आप समझिएगा कि हमें समझ में आई तो हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप खुद से ये करिएगा। ओके, आगे बढ़ूँ, चलिए आइए। द सन इफेक्ट द वेदर ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, द रेज ऑफ द सन आर स्लैटिंग, दिस इज बिकॉज द सन इज लो इन द स्काई। सूरज मौसम को क्या करता है, प्रभावित करता है। सूरज मौसम को प्रभावित करता है। ये सब नोट करते रहिएगा, ये वर्ड मीनिंग सब। तो कह रहा है सुबह और शाम के समय सूरज की किरणें जो हैं तिरछी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज आसमान में नीचे होता है। देखिएगा, हम आपको फिगर दिखाएंगे। एट नून द सन इज ओवरहेड एंड द रेज फॉल स्ट्रेट दैट, यहाँ तक समझाते पहले। देखिए दोपहर में क्या होता है, सूरज जो है माथे पे जलाता है और उसकी किरण क्या होता है, एकदम सीधा होती है ना। क्योंकि सूरज आसमान में नीचे होता है, दोपहर के समय सूरज सिर के ऊपर होता है और किरणें जो है सीधे पड़ती हैं, सीधे पड़ती है। दैट इज वाई नून इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, इससे दोपहर का समय दिन का सबसे गर्म समय होता है। इट इज नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये जो है ना, दोपहर के समय क्या होता है, बहुत ही तेज गर्म रहता है। और सुबह और शाम जो है, सुबह और शाम के समय इतनी गर्मी नहीं होती है। इन विंटर वी लाइक द वार्मथ ऑफ द सन, और विंटर में क्या होता है, सर्दियों में हमें सूरज की गर्मी पसंद होती है। डू यू लाइक इट इन समर, क्या आप इसे गर्मी में पसंद करते हैं, नहीं ना। सूरज का जो धूप लगता है, बाप रे, बहुत छतरी लगाओ, ये करो, बहुत सारे अपने घर में घर में पंखा उंखा चलाने लगते हैं, ये गर्मी ज़्यादा लगती है तो। और ठंड के दिन में क्या होता है, धूप धूप जाके छत पे बैठते हैं सेकने के लिए, हम लोग जाते हैं ना बच्चों, धूप प्यारा लगता है, धूप में अच्छा लगता है बैठना। तो यही कहा जा रहा है। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ना, अभी पेज पलट रहे हैं, पेज पलट लीजिए आप लोग भी। चलिए इधर आइए, आ जाइए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है ना आप लोग को। हाँ, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे। 13.3 वीक में देखिए पोजीशन में कि दिन के दौरान सूर्य की विभिन्न स्थितियाँ। दिन के दौरान क्या है, अलग देखिए, दोपहर में कितना कम छाया पड़ रहा है, सुबह के समय में इतना, शाम के टाइम में कितना ज़्यादा है, देख रहे हैं क्या शैडो जो बन रही है, ये देख लीजिए। वही कह रहा है कि डिफरेंट पोजीशन में सन है ना। आगे आगे बढ़िए। The wind affect the weather. When the wind blow gently, it is called a breeze. देखिए बच्चों, हवा मौसम को क्या करती है, यहाँ तो हवा मौसम को प्रभावित करती है, वो उसके बारे जान रहे। जब हवा धीरे धीरे चलती है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स काउज स्ट्रॉन्ग, तेज हवा जो है क्या करती है, तेज हवा किस क्या कारण बनाती है बच्चों, आप लोग तो बोलिए, आप लोग तो कभी नहीं बोलते हैं। तेज हवाएं
तूफान का कारण बनाती है। तेज हवा चलेगी ना तो तूफान आएगी। द थंडर, लाइटिंग, विंड एंड रेन मेक अप ए स्टॉर्म। तो क्या होता है, क्या बता रहे थे आपको, ठंडर बिजली, ठंडर लाइटिंग एंड, हाँ, गरज बिजली और हवा, गरज बिजली और हवा, ये गरज बिजली और हवा। देख लीजिए, हम एक करके बता रहे हैं आपको, लिख लीजिएगा। गरम बिजली और हवा क्या बनता है, बारिश का कारण, बारिश का कारण बनता है। क्या, बारिश मिलकर तूफान बनाते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, तूफान बनाते हैं। ओके बच्चों, समझ में आई बात। स्ट्रॉम कैन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ ऑफ हाउस। देखिए, ये जो है ना, जड़ से ही पेड़ गिर जाती है तूफान आने पर, घर का छत भी गिर जाता है। इसी को कहते हैं तूफान आना। द क्लाउड्स अफेक्ट द वेदर। तूफान पेड़ों को उखाड़ सकते हैं। क्या कहा, तूफान पेड़ों को उखाड़ सकते हैं, और तूफान पेड़ों को उखाड़ सकते हैं और घरों की छतें को उड़ा सकते हैं। घर की छत भी उड़ जाता है। किसी किसी का एल्वेस्टर का घर होता है ना, देखिएगा वो वर्षा का मौसम, जब तूफान का मौसम आएगा तो बहुत सारे लोगों का घर उड़ जाता है। तो वो यही होता है, तूफान के कारण होता है। चलिए, दी क्लाउड्स अफेक्ट द वेदर। क्या है, बादल मौसम को प्रभावित करते हैं। और ऑन सर्टेन डेज क्लाउड्स ब्लॉक द सन्स रेज। कुछ दिनों में बादल जो है सूर्य की किरणों को रोक लेते हैं। सिंस द रेज कैन नॉट रीच अस इट इज नॉट वेरी हॉट। तो क्या कहते हैं, चूंकि किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती है, क्या आता है, हम तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए बहुत गर्मी नहीं होती है। कब, बच्चे समझ में आ रही है हमारी बात। ये जो है क्या कह रहा है, पहले तो ये जान लीजिए अच्छी तरह से कि बादल जो है, कुछ दिनों में बादल क्या होता है, सूर्य की किरणों को रोक लेते हैं। कुछ दिनों में बादल सूर्य की किरणों को रोक लेते हैं और किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए बहुत गर्मी नहीं होती। किससे, बादल वाले दिन में ना। इट इज नॉट वेरी हॉट, यहाँ देख कहा था ना, क्या बहुत गर्मी नहीं होती है। तो क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर। बादल वाली रातें ज़्यादा गर्म होती है। दिस इज बिकॉज क्लाउड डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बादल धरती का गर्मी को वायुमंडल में जाने नहीं देती है। सम क्लाउड्स ब्रिंग रेन। बादल, कुछ बादल बारिश लाते हैं। देखिए, क्लाउड्स इन दी स्काई। देखिए, बादल है ना स्काई में, देखिए आपको दिख रही है बच्चों, थोड़ा ऊपर कर दूँ, दिख रहा है ना। हाँ, आप अपने बुक में देख सकते हैं, वैसे तो हम बता दे रहे हैं। आइए, अब क्या, आप क्या चीज़ें पढ़ना है आपको। दी रेन इफेक्ट दी वेदर। बारिश का असर मौसम पर पड़ता है। when it rain the part of the earth on which the rain falls becomes cool। जब बारिश होती है तो धरती का वह हिस्सा जिस पर बारिश होती है, किसान उसका स्वागत करते हैं। फार्मर वेलकम द रेन when it falls at the right time। देखिए, किसान क्या करती हैं, जब धरती का हिस्सा जिस पर बारिश होती है, किसान उसका स्वागत करते हैं। जब सही समय पर होती है तब करते हैं, ऐसे नहीं। रेन इज गुड फॉर क्रॉप्स। जो बारिश है फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। ज़्यादा बारिश बाढ़ लाती है, लेकिन कम बारिश, अच्छे समय पे बारिश होने से ना फसल में बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। देखिए बच्चों, ओरल क्वेश्चन है, आप इधर पढ़े होंगे, इधर जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करिए। चलिए इधर आइए। देखिए, ये दे दीजिएगा। देखिए, हाउएवर टू मच रेन कैन काउज फ्लड। देखिए, कह रहा है ना, यहाँ देखिए बोला ना, हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश बाढ़ का कारण बनती है। फ्लूड डैमेज क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड रोड्स। फ्लूड हार्म लिविंग थिंग्स। ज़्यादा बारिश क्या करती है, बाढ़ का कारण बन सकती है। बाढ़ से फसलों, इमारतों और सड़कों को नुकसान पहुंचता है। सम प्लेस इन इंडिया एक्सपीरियंस ड्राउट ड्यू टू लैक ऑफ रेन। बाढ़ से जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। भारत में कुछ ऐसे स्थानों पर बारिश की कमी के कारण सूखा पड़ता है ना, ड्राउट। इट ड्राउट लास्ट लॉन्गर, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग में
die due to lack of food and water। यदि सूखा लंबे समय तक जारी रहता है तो भोजन और पानी की कमी के कारण पौधे, जानवर और मनुष्य पर सकते हैं। क्या? मनुष्य मर सकते हैं। डाई है ना, भोजन की कमी आएगी, पानी की कमी आएगी, पौधों को मतलब हर एक चीज क्या होता है, मरने लगता है, डाई हो जाती है। अब वेदर इफेक्ट आवर लिव्स, है ना, वेदर इफेक्ट आवर लाइफ्स। तो मौसम हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। व्हाट वी वेयर इट एंड एंजॉय डिपेंड ऑन द वेदर। मौसम, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं और क्या मजा लेते हैं। फॉगी एंड स्ट्रॉमी वेदर कैन काउज एक्सीडेंट। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ जो है यह मौसम पर निर्भर करता है कि कोहरा, तूफान, मौसम दुर्घटना का कारण बन सकता है। ट्रैवल, स्पोर्ट्स एंड आउटिंग बिकम डिफिकल्ट इन सच वेदर ना। तो क्या कहता है, मौसम दुर्घटना का कारण बन सकता है। ऐसे मौसम में यात्रा, खेलकूद और सैर सपाटा करना मुश्किल हो जाता है। द वेदर डिसाइडेड द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन। मौसम यह तय करता है कि हम किस तरह के घर में रह सकते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेस विथ हैवी रेन और स्नोफॉल। बहुत ज़्यादा बारिश या बर्फबारी वाली बहुत ठंडी जगहों पर लोग क्या करते हैं, ढलान वाली छतों को बनाते हैं। पीपुल वुल्ड हाउस विथ स्लॉपिंग रूफ, है ना, क्या करते हैं, ढलान वाली छत बनाते हैं। वेदर ऑल्सो इफेक्ट व्हाट वी ईट। वेदर क्या कहते हैं, मौसम जो है, मौसम प्रभावित कर देता है क्या चीज़ का, कि हम क्या खाते हैं। इन प्लेस where it rain a lot people grow in it rice because a crop of rice need a lot of water। बच्चों आप लोग इतना शांति से मत पढ़िए, थोड़ा अच्छा से बोल के पढ़िए। हम भी पढ़ाते जा रहे हैं, आपसे कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। आप भी कहिएगा क्या, चलिए थी या क्या कहाँ थे हम लोग। इन प्लेस वेयर इट रेन ए लॉट ऑफ पीपुल ग्रो एंड इट राइस बिकॉज ए क्रॉप ऑफ राइस नीड ए लॉट ऑफ वाटर ना। जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ लोग क्या करते हैं, चावल उगाते हैं, चावल उगाते हैं और खाते हैं। चावल उगाते भी हैं और खाते भी हैं ज़्यादा बारिश की जगह पर। तो फाइंड आउट व्हाट पीपुल लिविंग इन प्लेस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर वेयर। जानिए अलग अलग तरह के मौसम वाली जगहों पर रहने वाले लोग क्या पहनते हैं। ओके बच्चों, क्लास तो हो गई आज तक यहाँ तक। देखिए लेट अस से अगेन इट, ये खुद से आप पढ़िएगा। ये सारा जो बात होती है ना शॉर्टकट में होती है, पूरा चैप्टर की बात आपको 4 ही 5 टॉपिक में समझ जाइएगा। ओके बच्चों, चलिए आज की क्लास तो यहीं तक हुई बच्चों। देख लीजिए आप इधर का जो है ना क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर करिएगा। इधर जो है ना इधर से अपना खुद से बनाइए, इधर से खुद से बनाइएगा। ये सब आप खुद करिएगा। वाटर साइकिल है ये बनाइएगा, ये फिगर तो ज़रूर बनाइएगा। ओके बच्चा, ठीक है, आ गई बात समझ में। आप रखें, ठीक है, अच्छा लगा हमको। इसका भी आंसर दीजिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स करिएगा, आंसर दीजिएगा, खुद से देने की कोशिश करिए। चलिए हो गया। इफ़ यू अंडरस्टैंड माई चैनल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।